हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हमें गिवन है कुछ एंगल्स डिग्री मेजर में और हमने उनको कन्वर्ट करना है रेडियंस मेजर में। लीजिए, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री एंगल को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 डिग्री की वैल्यू। तो ये इसके कौन आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हमने 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 25 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है, 25 डिग्री बन जाएगा। ये बन गया 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है जी। तो 25 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो ध्यान से, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें डिग्री गिवन था, लेकिन यहाँ पे डिग्री और साथ में मिनट भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए माइनस साथ ही रहेगा 47 30/60, ये मिनट है। मैंने इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखिए आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट जो है वो 1 डिग्री बाई 60 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो 30 है, अब इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1/60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखिए 0 से 0 3 2 और ये टोटल बन गया डिग्री में। तो क्या बन गया जी, -47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 95 डिग्री ये वैसे आ गया 95/2 डिग्री। ठीक है जी। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू है आपके पास, क्या करेंगे -95/2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 और ये क्या है, रेडियन मेजर। सॉल्व कर लें। देखें 5 से चला गया 19 आ गया, ये 5 से जाएगा तो 36 आ जाएगा। तो आगे ये कैंसिल नहीं होगा, तो मेरे पास बन गया 19 पाई अपॉन 36 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 72 रेडियन और साथ में माइनस है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री, तो वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 240, ये आएगी 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। करें सॉल्व। देखें 0 से 0 गया, ये आपका 6463 और ये बन गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ है 520 डिग्री। तो फिर वही वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ 520 से, ये को 520 डिग्री 520 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो करें सॉल्व। 0 0 और ये आएगा 24, 2 से चला गया, ये 2 से चला गया। तो मेरे पास क्या बन गया
26π/9 रेडियन। ठीक है जी। तो ये 4 एंगल आपको गिवन थे डिग्री मेजर में और आपने इनको कन्वर्ट किया रेडियन मेजर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब आपको क्वेश्चन जो है वो रेडियन में गिवन है और आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो लीजिए पहला क्वेश्चन है 11/16 और ये रेडियन है और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में। देखिए, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये पाई इसके ऑन चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो यहाँ पे 11.16 है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये आ गई 11.16 रेडियन इज इक्वल टू 11.16 इंटू 180/पाई। तो ये आपका डिग्री है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 11.16 180 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये गया जी 2, ये यहाँ पे 90, ये आ गया 8 दूनी 16 और ये आ गया 45। तो मल्टीप्लाई करो 7 × 35 315/8 डिग्री। तो 11/16 रेडियन किसके इक्वल आ गया 315/8 डिग्री। इसे हम थोड़ा आगे सॉल्व भी करते हैं। करें, डिवाइड करें इसे। हाँ जी, आती है 24, तो 7 75 9 8 72, कितने बच गए 3। देखिए ये क्या बन गया जी डिग्री। अब ये 3 डिग्री और ये 8 है। अब मैं इसे 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60। तो मैं इसे अब मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास बन गया 180। अब ये बन गए 180 मिनट। करें डिवाइड, 8 दूनी 16, 2 0, फिर 8 दूनी 16, कितने बच गए जी 4, और ये क्या बन गए मिनट। अब देखिए फिर शेष बचा हुआ है, ये 4 मिनट है। अब इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा 240। अब इस 240 को 8 से डिवाइड कर दें। 8 8 24 और 0 आएगा, तो ये क्या बन गया सेकंड। फिर आपके पास क्या बन गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये जो इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है -4 और -4 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। हाँ जी, तो हमारे पास 1 रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री/पाई। करते मल्टीप्लाई, ये आ गया -4 रेडियन इज इक्वल टू -4 इंटू 180/पाई। -4 180 और पाई की वैल्यू 22/7 7 यहाँ चले जाएंगे। अब ये सॉल्व होता है तो कर लें। ये देखिए ये बन गया 2 11, आगे नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 180 और 7 दूनी 14, ये बन जाएगा 720 और 180 0 2 815, ये बन गया -2520/11 डिग्री। ये आपके पास डिग्री आ गया। लेकिन अभी इसे और आगे हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2520 है इसे हम डिवाइड करेंगे 11 से। करें 11 से, देखिए 11 दूना 22, ये बन गया 3 32, फिर 11 दूना 22, 10 बच गए, 0 दिया, 100 बन गया, 11 9 99, तो ये बन गया 1 बच गया यहाँ पे। तो ये बन गया 229
डिग्री। अब ये 1 डिग्री है, इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 से पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 60 मिनट। अब फिर 11 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 11 को 5 से करेंगे तो 55 आएगा, ये देखें, और ये आएगा 5, इसमें 6 बच गया, ये बन गया आपका मिनट। अब फिर ये देखो 11 इससे बड़े हैं, तो फिर इसे अगेन हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा 300। तो 300 को 11 से डिवाइड करें तो क्या आ गया जी, 11 दूना 22, तो 8 80, तो 11 सत्ते 77। तो ऑलमोस्ट जो है तुम्हारे पास एंगल क्या बन गया, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 पाई/3। हमारे पास 1 रेडियन क्या है, 180/पाई, करें मल्टीप्लाई, 5 पाई/3 रेडियन इज इक्वल टू 5 पाई/3 इंटू 180/पाई। तो कर ले सॉल्व जी, 5 पाई/3 सॉल्व किया करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे 360, तो मेरे पास क्या आ गया 300 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्या है 7 पाई/6। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। करें मल्टीप्लाई, 7 पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू 7 पाई/6 इंटू 180/पाई। तो ये पाई से पाई कैसे 6, ये 30, ये आ गया 210 डिग्री। ठीक है जी, तो हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। पहले हमने किया रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, फिर हमने अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, और इन दोनों में जो फार्मूला आपका यूज हो रहा है ये हो रहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्या कह रहा है कि एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाता है रेडियन में। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेकंड में ये व्हील कितनी बार घूमता है। तो देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इसने कहा था कि एक व्हील जो है वो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड कितने हो गए 360। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन एक्वायर करेगा, ये आएगा 360/60 रेवोल्यूशन, ये 0 से 0 6, तो कितने रेवोल्यूशन करेगा वो 6। अब समझ आया कि ये जो एक व्हील है वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाएगा 6 बार घूम जाएगा। अब हमने एंगल निकालना है कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाता है। अब देखें, पहले तो हमें ये पता करना है कि जो व्हील है वो एक बार घूमने पर कितना एंगल बनाता है। ये देखिए, ये एक व्हील है, व्हील एक सर्कल की तरह होगा। मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ यहाँ से। देखिए, यहाँ से व्हील स्टार्ट होता है और यहाँ टर्न पूरा कंप्लीट करके यहाँ पहुँच जाता है। तो इसने कितना टर्न किया 2 पाई रेडियन।
तो इसका मतलब क्या होगा कि एक व्हील जो सर्कुलर है वो एक बार जब घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। तो इसने 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है वो, 6 बार। तो देखिए एंगल स्टैंडर्ड वाई व्हील इन 1 रेवोल्यूशन कितना है जी, 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में व्हील कितने रेवोल्यूशन पार कर लेता है, एंगल स्टैंडर्ड बाई व्हील इन 6 रेवोल्यूशन। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 12 पाई रेडियन। तो ये जो व्हील है ये 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, 12 पाई रेडियन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन हमें, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at center of circle of a radius 100 centimeter y and arc of 22 centimeter। क्या है क्वेश्चन, हमने एक एंगल निकालना है डिग्री में, और वो जो एंगल है वो एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा बनाया गया है सर्कल के सेंटर पे, और सर्कल का जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, देखिए पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, एल लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, और आपको रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर, दैट इज आर गिवन है 100 सेंटीमीटर। अब आप निकालना चाहते हो थीटा, तो हमने इसका रिलेशन किया है, थीटा एल और आर का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये देखिए वही है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। याद है ना आपको, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे जो थीटे का एंगल है वो क्या होता है, डिग्री होता है कि रेडियन होता है, रेडियन होता है। और मैंने वहाँ पे स्पेशली लिखा था कि जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन होगा, लेकिन उसने हमें किस में पूछा, डिग्री में। तो चलो पहले तो थीटा निकाल देते हैं रेडियन में। ये देखिए एल कितना है आपके पास, 22, रेडियस कितना है जी, 100। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियन। अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रेडियन, यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। वैल्यू पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, और ये किसमें बन गया, अब डिग्री में। अब यहाँ देखें पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, उसने पहले हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 ही यूज़ करनी है। करें यूज 22/100 इंटू 180, 22/7 नीचे 7 यहाँ यूनिट में चल जाएंगी। ये देखिए 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 9, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 63/5 डिग्री। ठीक है जी, इसे और आगे कर सकते हैं सॉल्व। थीटा इज इक्वल टू आ गया 63/5 डिग्री। हाँ जी, डिवाइड करने से 63 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया 5 1 5, 30, 5 2 10, 3 बचा, ये बन गया डिग्री। अब देखें ये जो डिग्री है जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 180, डिवाइड करें 5 3 15, तो 336। तो आपके पास यहाँ पे थीटा जो है क्या बन गया 20 डिग्री 36 मिनट। ठीक है जी, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फार्मूले आपको याद होने चाहिए या कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर
लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ये देखिए, ये इसका डायमीटर है और इसकी लेंथ है जी 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये ओ है, ये भी ले लेते हैं। और लेंथ ऑफ ए कोड 20 सेंटीमीटर, एक कोड है इसमें जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि कोड क्या चीज़ है, कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो उसकी कोड बन जाती है। ये मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया और ये है P और Q, और इस कोड की लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क ये माइनर आर्क है पी क्यू, हमने इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। देखिए, डायामीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस जो है इसको r से डिनोट कर लेते हैं, ये 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये अब 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस O और P को ज्वाइन कर रहा हूँ, इस O और Q को ज्वाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, ये जो OP है क्या ये 20 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि ये रेडियस नहीं है। OP मतलब सेंटर से, सर्कल से कहीं पे भी आप ज्वाइन करेंगे लेंथ, तो वो रेडियस बन जाएगा। यहाँ पे OP रेडियस है, ये बन गया 20 सेंटीमीटर, OQ भी रेडियस है, ये बन गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें, OPQ ये एक ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है। OP भी 20 है, PQ भी 20 है और OQ भी 20 है। तो सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो इंटीरियर एंगल है वो सारे ही 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बढ़ रहा है सेंटर पे वो कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है जी, अब हम निकालना क्या चाहते हैं, L। देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज L PQ, ये हमें गिवन क्या है, R गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ पे इस डायग्राम से हमने ये पता किया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, दैट इज थीटा। अब थीटा आपको 60 डिग्री में गिवन है और इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। यहाँ पे कन्वर्ट करें इसमें, थीटा इंटू π/180 रेडियन, ये आ गया जी 3, तो π/3 रेडियन आ गया। आप सोचेंगे कि मैंने डिग्री को रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया, यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है। देखो, हमें गिवन है L, हमने फाइंड आउट करना है, R हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है। तो हमने L R थीटा का रिलेशन लगाना है और उस रिलेशन लगाने पे हमें L मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, इसलिए मैंने पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो करें, इसमें वैल्यू पुट करें, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, L की। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इंटू थीटा। तो देखें R कितना है 20 और थीटा कितना है π/3, तो सॉल्व तो होगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 π/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर लेंथ ऑफ माइनर आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ
subtend angle of 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of their radii। क्या हमें गिवन है कि हमें दो सर्कल गिवन है, उनकी जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है और वो दो एंगल बना रहे हैं, एक 60 डिग्री बना रहा है और एक 75 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमने उनके जो रेडियस है उनमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ना सर्कल ड्रा कर लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा समझ आएगा। ये दो सर्कल है, ठीक है जी। ये एक सर्कल है और यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे पे एंगल जो बन रहा है वो 75 बन रहा है। दोनों की जो आर्क है उसकी लेंथ सेम है, मतलब यहाँ पे ये ए बी ओ, ये जो ए बी है इसकी लेंथ ये ओ डैश लेते हैं, ये पी ये क्यू लेते हैं। यहाँ पे जो पी क्यू है ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हम इसे एल ले लेते हैं। ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है जी। एंगल अलग अलग हो गए। अब कहता है कि इनके जो रेडियस है उनमें हमने रेशियो निकालनी है। तो इसका रेडियस हम R1 ले लेते हैं और इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? देखो, थीटा हमें गिवन है, एल हमें गिवन है और आर हमने मान लिया। तो थीटा, एल और आर, तो हमारे पास रिलेशन है। तो देखिए, फॉर सर्कल फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लेते हैं सर्कल, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट सर्कल में देखिए क्या है, यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है? थीटा 1 ले लेते हैं, 60 डिग्री है। तो जब हमने वो रिलेशन लगाना है एल थीटा आर वाला, तो हमें थीटा किस में चाहिए? रेडियन में। तो इससे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। तो ये आ गया जी π/180 रेडियन। तो यहाँ पे 6 18 π/3 रेडियन थीटा 1 फर्स्ट सर्कल में। रेडियस आपने जो है वो आपने जो आर ले लेते हैं वो आपने R1 मान ली और L1 जो है इसकी जो आर्क की लेंथ है वो आपने L कंसिडर कर दी है, ठीक है जी। तो देखें क्या फार्मूला है हमारे पास, वी हैव थीटा 1 इज इक्वल टू L1/R1। यहाँ पे रेडियस R1 है तो उसे R1 ही रहने देते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, तो हम रेडियस निकालना चाहते हैं, तो रेडियस यहाँ है थीटा 1 में लिख दें। ये आया जी R1 इज इक्वल टू L1/θ1। वैल्यू पुट कर दें। L1 आपने L मान ली हुआ, थीटा 1 आपने निकाला यहाँ पे π/3। तो π/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, आ गया जी 3L/π। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल में थीटा आपने 2 मान लेते हैं, थीटा 2 वो है 75 डिग्री। कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे रेडियन में। तो ये देखिए π/180। तो यहाँ पे ये देखिए 5 से चल जाएगा, ये 5 से चल जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये आ गया 5π/12 रेडियन। और L2 जो है इसकी जो आर्क की लेंथ है वो L आपने मानी हुई है, सेम है। और रेडियस जो है आपका वो है R2, ठीक है, जिससे हमें फाइंड आउट करना है। लीजिए फार्मूला। तो क्या होता है फार्मूला, वही है थीटा 2 इज इक्वल टू L2/R2।
R2 की वैल्यू नहीं चाहते, R2 इधर ले जाओ, थीटा 2 इधर ले जाओ, ये आ गया जी R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन थीटा 2। L2 की वैल्यू है आपके पास L, और थीटा 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 5 पाई अपॉन 12, 12 में ऊपर ले जाओ, ये आ गया, ठीक है जी। ये वैल्यू एक आ गई, एक ये आ गई। तो यहाँ पे आपका R1 भी फाइंड आउट हो गया, R2 भी फाइंड आउट हो गया। अब आपने इनका रेशो लेना है, तो रेशो लेने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू क्या है 3L अपॉन 5 और नीचे है 12L अपॉन 5 पाई। अरे सॉल्व, ये आ गया 3L अपॉन 5, ये उल्ट जाएगा 5 पाई अपॉन 12, ये 12 से L कैंसिल, 3 से ये 12 4 हो गया, पाई से पाई, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 4। मतलब R1 अपॉन R2 कितना आ गया 5 अपॉन 4। और इसे हम लिख सकते हैं रेशो में, देखो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। 3 आर्क दिए हमें अलग अलग, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, और हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखें, ये एक पेंडुलम है और ये ऐसे स्विंग कर रहा है। इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। तो मैं ये देखें, ये ऐसे, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, जो हमने फाइंड आउट करना है। ये 75 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। ये आर्क ऑफ लेंथ आपको गिवन है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो हमें L कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं थीटा। हमारे पास क्या रिलेशन है, वही है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ देखिए L कितना है 10 और R कितना है 75। सॉल्व कर लें, ये 5 से चला गया 2, ये 5 से चला गया 15, तो 2 अपॉन 15 रेडियन L आंसर। सेकंड में आपको जो लेंथ है आपकी वो है 15 सेंटीमीटर गिवन। तो एंगल क्या बन जाएगा थीटा L अपॉन R 15 और R कितना है 75। सॉल्व कर लें, ये आ गया 5, 1 अपॉन 5 रेडियन। और लास्ट वन है L गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या बन जाएगा L अपॉन R, दैट इज L कितना है यहाँ पे 21, R कितना है 75। तो ये 7 21 और ये 25, 25 75, ये आ गया 7.25 रेडियन। So this is your exercise 3.1. That's all.